नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। हमने ऑटो सेक्टर को भी देखा लूज करते हुए ओवर द लास्ट फ्यू डेज। तो लेकिन काफी मैं देखती हूँ कि इट्स अ पॉपुलर सेक्टर। तो इसको लेकर आने वाले हफ्तों में आप क्या लेवल्स देखते हैं? नेहा जी, मेरा ऑटो सेक्टर पे अगर मैं क्लियरली बात करूं तो मेरे रडार पे ओनली टाटा मोटर्स है। इवन जी जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक लेवल पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। 660 एंड 550 आर द गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट टाटा मोटर्स। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और नियर टर्म के लिए 820 तक के टारगेट्स रहेंगे, नियर टू मीडियम टर्म आई वुड से। एंड ओके। स्लाइटली अगर हम 1.5 साल का नजरिया रखते हैं, 1 से 1.5 साल का, 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को लेके सप्लाई क्रंच बना हुआ है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट टाटा हम्म। मोटर्स इज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस आल्सो फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इसका ग्रेजुअली मुझे लगता है इस पे क्लैरिटी आएगी और दे विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। और मुझे लगता है स्टॉक में लोअर लेवल से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। इट इज ऑलरेडी बीटन नाउ। और अगर हम मंथली चार्ट्स पे देखते हैं, जिस तरीके से लास्ट मंथ की हम कैंडल देखते हैं, वहां पर एक लॉन्ग शैडो नजर आ रही है। दैट इज इंडिकेटिव ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इमर्जिंग इन एट लोअर लेवल्स। सो मेरा ऐसा मानना है कि लोअर लेवल्स से इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, लोअर लेवल्स पे आपने कहा 660 से 550। या स्टॉप लॉस ऑफ 500, बाइंग आपने बताई 660 से 550, और आपने कहा नियर टाइम में आप इसे 820 के लेवल्स देखते हैं और 1 से 1.5 साल में 1200 के लेवल्स आप देखते हैं। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं टेक्स रेल के बारे में। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 185 का है। तो कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं टेक्स रेल के। प्लीज मुझे बताइए कि आगे इसको लेकर आपकी एडवाइस क्या है। शुड आई होल्ड और वेट फॉर प्रॉफिट्स और वट एवर? नेहा जी, आप मुझे इनका बाइंग प्राइस दोबारा बताएंगे? 185 का इनका बाइंग प्राइस है। सी, रेलवे स्टॉक्स में हमने रिसेंट डेज में अच्छा जंप आते हुए देखा, बट उसके बाद से थोड़ा सा प्रेशर दोबारा से देखने को मिला है। इट्स इन लाइन विद द ओवरऑल प्रेशर दैट वी हैव सीन इन मार्केट फ्रॉम हायर लेवल्स। बट वहीं अगर इस स्टॉक की बात करें तो इट्स टेकिंग सपोर्ट एट इट्स 100 डे ईएमए, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑलमोस्ट 163 लेवल। सो मुझे लगता है आप इसमें बने रहें। इस स्टॉक का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव है। रिसेंट टाइम्स में जरूर कुछ करेक्शन देखने को मिली है, बट एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस प्लेस करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला है, 150 का आप इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड बने रहें अपनी पोजीशन में। आपको अगले 3 से 4 महीने में 200 210 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट कैवेट ये रहेगा, ये 150 के ऊपर सस्टेन करे तभी आपको ये हाई लेवल्स के मिलने की उम्मीद रहेगी। रेड अदरवाइज 150 150 स्टॉप के लॉस। नीचे एग्जिट करना ही प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज इन दैट सिनेरियो ये स्टॉक डिक्लाइन कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 128 टू 127 एज वेल। ओके, तो अगर फिर एक स्टॉप 150, लॉस प्लेस करें। 150 का स्टॉप लॉस तो बना 128 तक भी आप देख सकते हैं इसको नीचे जाते हुए। हिमांशु चंद जी हैं सुवंदा जी कह रहे हैं बजाज हाउसिंग के इनके पास 1000 शेयर हैं और 160 का इनके पास शायद, हाँ, 160 रेट है। तो उस पर ये एडवाइस मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे आगे। ये स्टॉक चला नहीं है। अगर हम इसको रीसेंट टाइम्स में देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में ही है, पर जिस तरीके से आरबीआई ने रेट कट किए और फ्रंट लोडिंग की है, जिस तरीके से रेट कट की, सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट, हाउसिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इसका फायदा मिलना चाहिए, बट अभी स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर नेहा जी आप बताएंगे किस लेवल पर इनकी बाइंग थी? 180? 160 मैम। 160, सॉरी। सो अभी बने रहें इसमें, बट अगर मैं कहूं कि नियर टर्म में बहुत जल्दी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 110 ऑन द डाउन साइड एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ये स्टॉक लंबे टाइम के लिए मुझे लगता है आप जरूर रख सकते हैं, आपको अच्छे गेन्स भी देखने को मिलेंगे। पर नियर टर्म में अभी उम्मीद ना रखें कि बहुत जल्दी आपके बाइंग प्राइस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको अगले 2 से 3 साल रखते हैं तो आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। 160 से भी ऊपर ये जा सकता है, बट टाइम लगेगा, इसमें एक पेशेंस का टेस्ट होगा ये आपकी। ऑल बने। राइट। एनएमडीसी के भी इनके पास शेयर्स हैं, 1600 शेयर्स हैं और 82 का रेट है इनके पास। तो उस पर भी ये आपका एडवाइस मांग रहे हैं कि एनएमडीसी में अब कौन से लेवल्स या टारगेट्स इन्हें देखने चाहिए और होल्ड करें या एवरेज करें, क्या करें? आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, पर एनएमडीसी में एक पॉजिटिव आउटलुक है। इनफैक्ट करंट लेवल से भी नजर आ रहा है कि स्टॉक में
रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने नियर टर्म में एक बेस बनाया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 60 के लेवल्स पर इस स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुई है, एक डबल बॉटम पैटर्न है विच इज कंसिडर्ड टू बी बुलिश, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है। आरएसआई इज आल्सो इंडिकेटिंग एन अपवर्ड मूव, और एक गोल्डन क्रॉस की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस स्टॉक में, सो सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो दिस ऑल इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक है, बने रहें। आपके बाइंग प्राइस अभी थोड़े से ऊपर है, होल्ड रखें। एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस ही रहेगा, आपको 58 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और उसी स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में बने रहें। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई फील आपको अगले 4 से 5 महीने में प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, नॉट जस्ट योर बाइंग प्राइस। आई सी दिस स्टॉक हेडिंग हायर टुवर्ड्स 88 to 89 लेवल्स एज वेल। सो बने रहे। ऑल राइट, तो अभी बने रह सकते हैं आप इसमें। देर इज अनदर सेक्टर जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बीईएल हो, एचएएल हो, इन सब को लेकर। तो डिफेंस सेक्टर पर आप क्या व्यू रखती हैं? नेहा जी, बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल टेंशन, ऑपरेशन सिंदूर, रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब की वजह से डिफेंस सेक्टर पे इस साल काफी ज्यादा फोकस रहा है, और इंडिया इज ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट वी वांट टू एक्सपोर्ट ऑल्सो, और तो मुझे लगता है अभी डिफेंस स्टॉक वापस से फ्लेवर में ही रहेंगे। कुछ टिप्स मिलते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। सो अगर मैं इस सेक्टर में भी बात करूँ, मेरी टॉपिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। इनफैक्ट कुछ टिप्स मिलते हैं। अभी करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इस इन स्टॉक्स को भी कूल ऑफ होने दें, दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। 1900 से 1880 के आसपास मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगी 1650 ऑन द डाउन साइड, और दोबारा से इस स्टॉक में मुझे लगता है स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2400 से 2500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया करें तो 2700 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक में हम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एचएल, हमने अपने क्लाइंट्स को भी काफी बार, इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। एचएल पे भी हमारी काफी नजर रही है, वी हैव बीन रिकमेंडिंग दैट स्टॉक फ्रॉम वेरी लोअर लेवल्स, और हमने फ्रीक्वेंटली उसको एडवाइस किया है। अभी भी मुझे लगता है एचएल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, बट मुझे लगता है थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। ये स्टॉक्स काफी चल चुके थे, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा, उसके बाद रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ऑल राइट, कोचिन शिपयार्ड एंड एचएएल। सुगंधा जी, क्वार्टर जैसे रिजल्ट्स का हम देख रहे हैं, आ रहे हैं बहुत सारे कंपनीज के, तो इरेडा का भी रिजल्ट आया और हमने देखा कि इसका प्रॉफिट हमने डाउन देखा, इरेडा का। और रेवेन्यू अप है। और इसको लेकर आप आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? सो 36% डिक्लाइन हमने आते हुए देखा है इन इट्स नेट प्रॉफिट। 247 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट रहा है इन द जून क्वार्टर। सो ओवरऑल स्टॉक इतना बुरा नजर नहीं आ रहा, इनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं है। इट इज मेजरली बिकॉज जो एनपीएस बढ़े हैं, और वो भी स्पेशली जेंसॉल इंजीनियरिंग में जो इनका एक्सपोजर था, उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में हमने डिक्लाइन आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है दिस स्टॉक विल ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम दिस पार्ट, जो इनका जेंसॉल इंजीनियरिंग में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है, और इनका जो एक्सपोजर है। स्टॉक में दम है अभी भी, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। सो प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रही है इस स्टॉक में 148 से 150 तक का भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। पर वहां पर उम्मीद बनी हुई है कि कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, बट अभी के लिए मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा अवॉइड करें। कुछ दिन इसको स्टेबलाइज होने दें, 148 150 के आसपास आए तो वहां पर इस पे दोबारा नजर की जा सकती है, बट अभी के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। ऑल राइट, वेट एंड वॉच अभी के लिए ज्यादा सही रहेगा। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है आईटीसी होटल के बारे में। पूछ रहे हैं सलीम जी, कह रहे हैं मेरी जो बाइंग है 230 की है, आईटीसी की। तो इस पर क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। मुझे लगता है प्रॉमिसिंग आउटलुक बना हुआ है। जब से आईटीसी के साथ इसका डीमर्जर हुआ है, तब से ही इस स्टॉक में हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं, और ये स्टॉक में अभी भी मुझे प्रॉमिसिंग ही आउटलुक नजर आ रहा है। जस्ट दैट थोड़ा रेजिस्टेंस है करंट लेवल्स पर, 235 के लेवल्स पर। ये ब्रेक हो जाता है तो 260 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। चाहे तो 235 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर सकते हैं, एल्स डिप्स मिलते हैं
210 195 के आसपास वहां पर भी बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें अगर हम ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो 177 इस स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक, और एक लेवल पे बाय ना करें, मेरी एडवाइस रहेगी। जो भी डिप्स मिलते हैं उन पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 177। 260 नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे, आई मीन नियर टू मीडियम टर्म। इनफैक्ट ये स्टॉक आपको 320 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है। अगले 1 से 1.5 साल का नजरिया रहेगा ये। सुगंधा जी, आज आपने हमें ज्वाइन किया, इतना सारा वक्त हमें दिया, इतनी डाइवर्स एरियाज में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी। एज अ डिस्क्लोजर, हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बात की। वी मे हैव रिकमेंडेड सम ऑफ द स्टॉक्स टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। हमने जो भी यहाँ डिस्कशन की दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का डिसीजन लें, बीट इन कमोडिटीज और इन स्टॉक्स, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। थैंक यू सो मच सुगंधा जी।